इस्लाम से न भागो, राहे खुदा यही है। ऐ सोने वालों जागो, शम्सो ज़ुहा यही है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, खाकसार डॉक्टर मोहम्मद याहिया एक दफ़ा फिर फैज़ान ख़त्म नबूवत ग्रुप की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर है। प्यारे भाइयों, गुज़श्ता कुछ दिनों से प्योर डिस्कशन ग्रुप में जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक अज़ीम शान पेशंगोई, जिसको उर्फ़ आम में मोहम्मदी बेगम वाली पेशंगोई के नाम से जो है वो याद किया जाता है, उस पेशंगोई के बारे में गुफ्तगू हो रही थी। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, महज़ अल्लाह ताला के फ़ज़ल से खाकसार को भी ये तौफ़ीक मिली कि इस पेशंगोई के जो असल हालात वो खाकसार उस ग्रुप में पेश करता, और उसके बाद इस ग्रुप के जो एडमिन है मोहतरम अमीर फैसल साहिब, ये जिनके बारे में एक वीडियो भी एक गैरमदी जो हैं दोस्त उन्होंने कुछ अर्सा पहले बनाई थी, इन्होंने इनके कुछ बाद सवालात थे वो भी खाकसार ने दिए। फिर जो है एक गैरमदी जो हैं इनके जो अपने आप को आलम समझते हैं, उन्होंने भी एक लेक्चर दिया इस बारे में, जिसके ऊपर हमने उनके लेक्चर के बारे में सवालात किए। इस वक्त हम जो बात आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वो ये है कि जो अमीर फैसल साहिब हैं, उन्होंने हमारे लेक्चर से के बाद और जो इस ग्रुप में गुफ्तगू हुई उसके बाद अल्लाह बेहतर जानता है कि इनके क्या हालात हैं, इनकी क्या नीयतें हैं, लेकिन बहरहाल हमने तो अपने लिहाज से इनको पूरा पैगाम पहुंचाया। हुआ ये है कि ये अपने ग्रुप में इन्होंने बाज़ ऐसे अजीब व गरीब सवालात किए इस पेशंगोई के बारे में, जिनको सुनकर हमें भी हैरानगी हुई, लेकिन हमें कुछ ज़्यादा हैरानगी इसलिए नहीं हुई कि हमारा ये अंदाज़ा है, बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है, कि इनको जो पर्चियाँ हैं वो गालबन जो गैरमदी जो मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत हैं वो दे रहे थे। आप इनके सवालात सुने और इसके बाद इंशाल्लाह उससे अगले दिन जब हमने इनकी ऑडियो सुनी, हमने इन सवालात के जवाबात भी दिए, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। प्यारे दोस्तों, हम ये सवालात इसलिए भी आपको सुनवा रहे हैं क्योंकि ये अमूमन इनमें से अक्सर सवालात गैरमदी अहबाब इस पेशंगोई के बारे में पेश किया करते हैं। तो उस दिन अगरचे इन्होंने अमीर फैसल साहब ने ये मोहतरम आज़म सैफ़ी साहब को कहा था कि ये इस बारे में कुछ गुफ्तगू करें, लेकिन हम आज़म सैफ़ी साहब की ये एक ही ऑडियो सुनाएंगे। उसके बाद हम अमीर फैसल साहब के वो एतराज़ात या सवालात या कमेंट्स आपको पहले सुनवाते हैं, फिर उनके जवाब हम आपको सुनवाते हैं। ताकि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अमीर फैसल भाई, मुझसे पहले भी आपकी बात हो चुकी है इसी मौजू के ऊपर डॉक्टर याहिया साहब से, और जब पहली मरतबा उनसे आपकी बात हुई थी तो मैंने देखा था उन्होंने इब्तदा से आपको बड़ी वजाहत के साथ स्कैन लगा कर अपनी हर एक बात आपको समझाई थी। तो फिर उसके बाद भी आपकी और उनकी बात हुई, ठीक है, मजीद और समझाया होगा और आपके सवालों का जवाब दिया होगा। तो इतनी गुफ्तगू आपने अभी तक डॉक्टर याहिया साहब से कर ली है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा आपके, और कुछ ऐसा भी रहा होगा कि जो समझ नहीं आया होगा आपको, जिसकी वजह से आप दोबारा फिर इसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि जो बातें आपको समझ में आ गई उनको ना छेड़ा जाए, जो समझ में नहीं आया आप सिर्फ मुझे वो बात बताएं कि मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि जब ऐसा कहा था तो ऐसा क्यों हुआ, या ऐसा होना चाहिए था ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, जो भी आपकी बात है उसे आप सामने रखें। प्यारे भाइयों, इतनी वाज़े जो मोहतरम आज़म फैसी साहब की दरख्वास्त थी, उसके जवाब में अमीर फैसल साहब ने ये इरशाद फरमाया। आज़म भाई एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही सही
और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने बात कही है, और ऐसी ही बातों की भी आप तवक्को रखता हूँ इंशाल्लाह। आज भी मैंने कुछ कुछ टेक्स्ट वगैरह देखे हैं कि ये तो बात सही है कि जो भी हम मिर्जा कादियानी साहब के रिगार्डिंग बात करते हैं तो अहमदी सीधा सीधा पुटअप कर देते हैं हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल पे ले जाकर। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी मिसाल देखेंगे तो वो तो मिर्जा कादियानी साहब से कोई भी पूरा नहीं होती, और अगर खास तौर से मोहम्मदी बेगम वाले कोई भी वाक़ा पूरा होता है तो आप मुझे बताएं कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात से इसकी मुशाबहत है। शुक्रिया जी नाजरीन, तो इन्होंने उनका वो सवाल ही गोल कर गए। बहरहाल हम इनकी ऑडियो आपको सुनवाते हैं। आजम साहब, जो भी वाकया मिर्जा कादियानी साहब ने खुद से लिखा है अपनी बुक्स में मोहम्मदी बेगम के रिगार्डिंग, उस वाक़े को आप किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं सामने एक लड़की या एक बेटी को रखकर जो कि उसी समाज में रहती थी और बाकायदा एक परिवार की सदस्य थी? किस तरह से आप इसको सही मान सकते हैं इस वाक़े को, वो प्लीज़ बता दें। इसमें ही सब सवालों के जवाब आ जाएंगे। शुक्रिया जी। प्यारे दोस्तों, ये भी एक सवाल है। ये जो समाज के बात करके ये मौलवी हजरात बड़े जज्बाती करने की कोशिश किया करते हैं, तो ये एक आम सवाल है, कॉमन सवाल है जो इस पेशेंगोई के बारे में जो है वो गैरहमदी हजरात उठाते हैं। जी आजम भाई, आपने हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ले पालक बेटे यानी कि गोद लिए बेटे के रिगार्डिंग बताया कि उनकी बीवी के उस लड़के से अलैदगी हुई और हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया। उस वाक़े में और मिर्जा कादियानी साहब के वाक़े में तो क्या मुमासलत है? कुछ भी नहीं है। ये वाक़या बिल्कुल अलग है, वो वाक़या बिल्कुल अलग है। तो इसको आप उससे क्यों मुवाजना कर रहे हैं, प्लीज बताएं। शुक्रिया। आजम भाई, आपने कहा कि अल्लाह ताला ने हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अपने ले पालक बेटे की बीवी से निकाह डिक्लेयर करो कि आसमानों पे हो गया है, या जैसे भी कहा होगा। तो बहरहाल हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उन मैडम से जाके, उन लेडी से जाके, या उम्मुल मोमिनीन, जो भी वर्ड आना चाहिए, माजरत अगर कुछ गलत वर्ड निकल रहा हो, तो उन्होंने फौरन उसको एक्सेप्ट किया जो उम्मुल मोमिनीन बनी है और दोनों मियाँ बीवी की तरह रहे। यानी कि अगर अल्लाह ने कहा भी है कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह उनसे हो गया है, तो निकाह प्रैक्टिकली भी हुआ और वो हस्बैंड वाइफ की तरह भी रहे। बट मिर्जा कादियानी साहब को अल्लाह ताला ने आसमानों पर निकाह भी कर दिया और उनका निकाह भी नहीं हो रहा है, जबकि वो कोशिशें भी कर रहे हैं, जबकि एक प्रॉपर्टी के साइन करने को उन्होंने मना कर दिया है और बहुत तरह की शर्तें भी लगा दी हैं। तो फिर हम टॉपिक डिस्कस तो सिर्फ मिर्जा कादियानी साहब ही करें सर। आजम भाई, आपने हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात बताई और हदीस शरीफ की। आई एम सॉरी टू से, बट हमें टॉपिक को भटकाना नहीं है। सिर्फ मिर्जा कादियानी साहब का, मोहम्मदी बेगम का एक टॉपिक क्लियर हो जाए और इंशाल्लाह इसी तरह चाहे एक दिन में एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। 2-4 ही टॉपिक्स हैं बस मेरे पास, वो क्लैरिफाई हो जाए इंशाल्लाह। ना मेरा मकसद कोई खुदा न खास्ता कोई तकजीब करना है मिर्जा कादियानी साहब की, ना ही कोई खुदा न खास्ता उन पर कोई इल्ज़ाम लगाना है, बट यह है कि उनकी अपनी बुक से थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए। मोहम्मदी बेगम की जो मुझे मालूमात है आजम भाई, मैं क्लियर कर देता हूँ सवाल। ये है कि उनके फादर या उनके करीबी रिलेशंस कोई कागज लेके गए थे मिर्जा साहब पे कि इस तरह प्रॉपर्टी का हिस्सा ये हमारा बैठता है और उस पर आपके साइन की जरूरत है। उन्होंने उस साइन करने के एवज में बहुत सारी शर्तें लगा दी कि मोहम्मदी बेगम उनको अपने निकाह में चाहिए, अदरवाइज वो अपने बेटे की बीवी से तलाक दिलवा देंगे बहू को, और निकाह करने की सूरत में अपनी प्रॉपर्टी में से भी काफी बड़ा हिस्सा दे देंगे, या जो भी वो चीज है वो दोहराने से यहाँ कोई फायदा नहीं है। वो सब कुछ क्यों? जी नाज़रीन, ये भी एक कॉमन एतराज़ है, लेकिन ये एक अजीब बात इन्होंने यहाँ पे की, जो ये फरमा रहे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई मिसाल ना दे गोया। हालांकि इससे पहले ही ऊपर ख़ुद ये बात कर रहे थे कि हमें मुशाबहत बताएं, लेकिन एकदम ये कहने लगे कि नहीं, मिर्ज़ा साहब की तहरीरों से जवाब दें। बहरहाल आगे चलते हैं। इहारात देना क्यों मोहम्मदी बेगम के बारे में कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा? क्योंकि क्या आप ये तो मानते होंगे ना कि चाहे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए हैं, चाहे मिर्जा कादियानी साहब या जो भी नबी होके गुजरे हैं, इंसान तो वो भी थे ना, पर्सनल लाइफ उनकी भी थी। हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चाहा
जिसको चाहा बीवी बनाया, तो उन्होंने शादी या निकाह किया तो बीवी बन गई। इस तरह तो कोई वाक़ा किसी का भी नहीं है ना, कि पीछे पड़ गए जी रिश्ता कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तमाम तरह के मामलात अपनाए गए और उसके बाद फिर भी नहीं हुआ जो भी कुछ मामलात हैं। तो प्लीज सिर्फ ये क्लैरिफिकेशन कर दीजिए कि मोहम्मदी बेगम एज अ इंसान, क्योंकि इंसान तो मिर्जा कादियानी साहब भी थे, हम इसको कैसे अपने जहन में एक तरफ कर लें। शुक्रिया। आजम भाई प्लीज मेरा एक सीधा सीधा सवाल है, इस तरह से ले लें, मैं आपके क्या कहते हैं उसको जन्मभूमि के अंदाज में बात कर लेता हूं कि एक लड़की है सामने, हम ये कहते हैं कि जी अल्लाह ताला ने आपसे हमारा निकाह आसमानों पर कर दिया है, उनके कान पे जू नहीं रेंगी, ठीक है सर। उसके बाद हमने ये कहा कि हम अपने बेटे की बीवी को, जो कि मोहम्मदी बेगम की बहुत करीबी रिश्तेदार थी, उसको तलाक दिलवा देंगे। उन लोगों ने परवाह नहीं की। उसके बाद ये कहा कि हम अपनी प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा हिस्सा आपके नाम कर देंगे, उन्होंने कुछ बात भी नहीं कही। उसके बाद अब उस लड़की की शादी हो रही है या हो गई है, तो अब हम होते कौन हैं ये कहने वाले कि इसके वालिद इतना टाइम में मर जाएंगे और इसका हस्बैंड अगर तौबा कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। हमें जाती जिंदगी में क्यों उलझना किसी की, क्यों ऐसी बातें करनी। रही बात उसके फादर की डेथ हो गई तो वो हुक्म रब्बी था, हो गई होगी, उस पेशीन गोई के बीच में, या उस पेशीन गोई हो गई पूरी बस वो। लेकिन अब ये कि उसने तौबा कर ली, क्या तौबा करवाना मिर्जा कादियानी साहब का काम था, क्योंकि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने कह दिया था कि ए मोहम्मद तुम दरोगा नहीं हो, तुम्हारा काम पहुंचा देना है। यहाँ मिर्जा कादियानी साहब ने रिश्ता पहुंचा दिया था, रिश्ता नहीं हुआ था तो एक तरफ हो जाते सर, तो ऐसा क्यों नहीं हो पाया। जी प्यारे दोस्तों, आपने नोट किया होगा कि पेशेंगोई का वो हिस्सा जिसके बारे में गैर अहमदी उलमा तक ये मानते हैं कि हाँ वाकई मोहम्मदी बेगम के वालिद साहब अहमद बेग साहब पेशेंगोई के दौरानिया के अंदर अंदर उनका इंतकाल हो गया था, उसको ये बिल्कुल ये कह गए कि ये तो होता रहता है, वफ़ात तो होती रहती है। हालांकि ये मुतअद्दद बार मैं इनको ये बतला चुका हूँ कि इसी ग्रुप में गुफ्तगू के दौरान कि अगर हम इनका ये असूल माने तो फिर तो हमारे जो अजीम शान जो पेशेंगोइयाँ हैं उनके बारे में हमें ये मानना पड़ेगा कि नौजुबिल्ला वो पेशेंगोइयाँ वो पूरी नहीं हुई। मसलन बदर की जो लड़ाई थी उसमें हमारे प्यारे नबी या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो फरमाया था लड़ाई शुरू होने से पहले कि यहाँ पे फ़लाँ मरेगा और फ़लाँ मरेगा, आज फ़लाँ सरदार मर जाएगा, फ़लाँ सरदार मर जाएगा, पूरी लिस्ट दी थी। अगर और हम मुसलमान बड़े फ़ख्र से ये बात पेश किया करते हैं कि पेशेंगोई के ऐन मुताबिक वो लोग उस दिन कुफार के सरदार वो मारे गए। अब अगर इन साहिब की, अमीर फैसल साहिब की, जो कि हिंदुओं से मुसलमान हुए हैं, इनकी अगर ये बात मान ली जाए या जो भी जिसने भी इनको ये पट्टी पढ़ाई उनकी ये बात मान ली जाए, तो क्या ये फिर बात दुरुस्त होगी। नाउज़ बिल्ला माज़ अल्लाह, क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जो कहा था वो ज़ाहिर लड़ाई थी जी, उस दिन तो लोगों ने मरना था, तो गोया वो कुफार पेशेंगोई की वजह से नहीं मरे, बल्कि महज नाउज़ बिल्ला माज़ अल्लाह उनका वक़्त आ गया था इसलिए वो मारे गए। अजीब व गरीब ये बहरहाल बात कर गए यहाँ पे, लेकिन इससे पहले भी हम इस बात को इनके सामने एक्सप्लेन कर चुके थे, लेकिन लगता है इनके कान पर जूंक तक नहीं रेंगी। अल्लाह ही है जो इनको समझाए। बहरहाल अगली ऑडियो सुनते हैं। मतलब ये हुआ कि दोनों ऑडियोज का सीधा सीधा कोई भी मुनकिर होगा उसकी लड़की से शादी कर लो तो वो मुनकिर नहीं रहेगा, मजहब इस्लाम में दाखिल हो जाएगा। फिर तो हजारों लाखों करोड़ों मुनकिर हैं, आज तक भी हैं। क्या इसका तरीका यही होगा कि उनकी लड़कियों से, चाहे वो उम्र का फर्क है, चाहे हम शादीशुदा हैं, चाहे कुछ है, उनकी लड़कियों से निकाह कर लें, और वो भी निकाह वो वाला कि आप ये कहते हैं, यानी कि मिर्जा कादियानी साहब के आसमानों पर निकाह हो गया। आप ये कहते हैं कि इश्तिहारात अखबारात में दे दो, अखबारात में छपवा दो। आप ये कहते हैं कि मैंने ख्वाब में ऐसे वैसे देखा। मैं गलत लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, हालांकि जो हकीकतें बताई जाती हैं, क्योंकि मेरा मकसद तकजीब करना नहीं है। इतने सब कुछ करने के बावजूद भी जब शादी हो जाती है तो हम उसके बाप को कह रहे हैं कि भाई तौबा ना करी तो वो मर जाएगा। उसके बाद हम ये तवक्को रख रहे हैं कि उस लड़की का आदमी भी मर जाए अगर उसने तौबा ना करी। बट चलो यहाँ तक भी सही था, उसके बाद वो बेवा हो ऐसी चाहत और उसके बाद फिर इनके निकाह में आए। क्या ये एक इंसानी अमल हो सकता है?
क्या खुदा न खास्ता आप या मैं, क्योंकि याहिया डॉक्टर याहिया साहब ने कहा था कि मैं अपने आप को रखे देखूं, क्या आजम भाई आप या मैं इस तरह की बात किसी से कहेंगे कि किसी लड़की को चाहा, उसकी शादी कहीं और हो गई और हम उसको ऐसी ऐसी बातें कहें? प्यारे नाज़रीन, ये यहाँ पर एक बात को जो कि ख़ास बात थी उसको आम असूल के तौर पर यहाँ पर बयान फरमा गए। शायद इनको बात समझ ही नहीं आई। हालांकि सीधी बात है कि अगर अल्लाह ताला किसी शख्स को ये कहे, किसी नबी को ये कहे, किसी मामूर को ये कहे कि तुम ये कहो, तो किसकी मजाल है कि आगे से वो कहे कि मैंने इस तरह नहीं कहना। चाहे वो हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह की बात हो, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी ये बयान फरमाया है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो बात जिसके कहने से गोया तुम हिचकिचा रहे थे, अल्लाह ने वो बात खोल दी। तो लेकिन ये बहरहाल अजीबो गरीब बातें इनको बताने वाले मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत जो इनको पर्चियाँ दे रहे थे, पता नहीं उनको शायद इस्लाम का नहीं पता। बहरहाल आगे चलते हैं। अगर आपके बकौल 1886 में पेशगी हुई थी और बताया जाता है कि काफ़ी मेंबर्स की तरफ से कि उस वक्त मोहम्मदी बेगम की उम्र 8 या 9 साल थी, तो उसके बाद कितने टाइम बाद मोहम्मदी बेगम की शादी हुई है सुल्तान साहब से, और उस वक्त क्या उम्र रही होगी, और पेशीन गोई और शादी के बीच में कितना फासला था, प्लीज बताएं। शुक्रिया। आज़म सैफी भाई, जो बातें आपने नहीं कही मैं कह देता हूँ। आप सीधा सीधा बोलिए कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की हजरत आयशा से, जो कि बहुत कम उम्र थी, बट हजरत आयशा जी भी तैयार थी, रजी अल्लाह ताला अन्हा सलाम, जो भी बोलना चाहिए। उनके वालिद मोहतरम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु भी तैयार थे, बाप भी राजी, बेटी भी राजी, करने वाले जो शोहर बने हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी राजी, आराम से शादी भी हो गई, मियाँ बीवी की तरह रहे भी। तो अब चाहे बच्ची थी चाहे बड़ी थी, जब सब लोगों ने मिलजुल के शादी कर दी तो फिर बात ही खत्म हो गई। यहाँ पे तो शादी नहीं हुई। अगर पेशीन गोई बहुत पहले की भी थी तो भी क्या पेशीन गोइयों में से क्या एक बात भी नहीं पूरी होनी थी? ले दे के सिर्फ यह है कि जी उनके वालिद की डेथ हो गई। तो जब 99 पेशीन गोई पूरी नहीं हो रही, 1% ये भी तो हो जाता है ना सर, कि टाइम ही आ गया हो, मौत का टाइम तो मुकर्रर है। बहरहाल मेरी डॉक्टर याहिया साहब से ही बात हो चुकी थी, मैं ज्यादा लंबा करना भी नहीं चाहता। क्या इस बात के अलावा कोई और भी दलील आप दे सकते हैं कि दुनियावी तौर पर इस बात को किसी तरह मान लिया जाए, जैसे कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ही है कि उन्होंने जिससे शादी की या रिश्ता पहुंचाया तो उनका प्रैक्टिकली हो गया है, तो बता दें, नहीं तो कोई बात नहीं इंशाल्लाह। शुक्रिया जी प्यारे भाइयों, तो ये थे इनके सवालात, और इन सवालात में से चूँकि अक्सर वो सवालात हैं जो कि गैर अहमदी अहबाब की तरफ से जो हैं वो पेश किए जाते हैं इस पेशन गोई के से मुताल्लिक, इसलिए खाकसार ने सोचा कि क्यों ना आपको वो सवालात पहले सुना दिए जाएं और इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं उन जवाबात की तरफ जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अगले दिन उस ग्रुप में दिए। और हमारी हैरत की इंतहा न रही कि ये सवाल करने वाले अमीर फैसल साहिब, उन्होंने ना सिर्फ ये कि वो जवाबात वो सुने नहीं, बल्कि हम आपको जैसा कि दिखलाएंगे हमने इनको याद दहानी करवाई, तो तब भी इन्होंने उससे अगले दिन तक वो जवाबात नहीं सुने थे, जिससे कई तरह के जो हैं वो शुकूक व शुबहात इंसान के जहन में बहरहाल जन्म लेते हैं कि एक तरफ तो ये साहिब ये दावा करते हैं कि ये बड़े ही सिंसियर होकर जो हैं वो रिसर्च कर रहे हैं, तो फिर आखिर क्या वजह है कि अपने सवालात के जवाबात जो हैं ये इनको ये अभी तक सुन नहीं रहे। लेकिन बहरहाल हम चलते हैं जवाबात की तरफ। प्यारे भैया, उस ग्रुप में अमीर फैसल साहब के इन सवालात के साथ साथ कुछ और भी मज़ीद सवालात मुख्तलिफ़ दोस्तों की तरफ से पेश हुए थे, गैर अहमदी दोस्तों की तरफ से। तो खाकसार ने उससे अगले दिन उन तकरीबन तमाम सवालात को इकट्ठे करके फिर ये मुनासिब समझा कि उनका जवाबात उसी ग्रुप में पेश किए जाएं, और ये जवाबात खाकसार आपकी खिदमत में इस नीयत से पेश कर रहा है क्योंकि ये अमूमन इस पेशन गोई के बारे में इससे मिलते जुलते एतराज़ात आपको सोशल मीडिया पर और गैर अहमदियों के लिटरेचर में मिलेंगे। हमें उम्मीद है कि इन जवाबात से इंशाअल्लाह आप मुस्तफ़ीद होंगे।
खाकसार ने वहाँ पर ये लिख के कि चंद सवालात के जवाबात सिर्फ मोमिनीन के लिए, और इस सिलसिला में पहला एतराज़ जो कि बार बार उस ग्रुप में किया जा रहा था वो ये था कि अहमदी दोस्त जो हैं वो कुरान मजीद और तारीख़ अंबिया से मिसालें क्यों पेश करते हैं। आपने ये जो अमीर फैसल साहब की ऑडियोज़ भी इस बारे में सुनी होंगी, तो ये खाकसार ने उसका जवाब दिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार ने पिछले कल भी और कुछ दिनों से जो इस ग्रुप में गुफ्तगू हो रही है वो सुनी है, और उसके बाद खाकसार इस नतीजे पर पहुंचा है कि हमारा काम है कि जो असल बात है वो कुरान पाक और अहादीस सहीहा और तारीख़ अंबिया की रोशनी में और इस्लामी तारीख़ के मुताबिक वो दोस्तों को बतला दी जाए, और जो मोमिन हैं, जो नेक खसलत हैं, वो उससे सबक सीख लेंगे और मुमकिन है उनको हिदायत मिले, और जो शर पसंद हैं उनका तो काम ही शोर में जाना है। ना कभी अंबिया अलैहिस्सलाम ने कभी उनकी परवाह की है और ना कभी हम लोगों ने उनकी परवाह की है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस सिलसिले में सबसे पहली बात जो कि बार बार इस ग्रुप में पेश की जाती है कि जनाब अहमदी मुसलमान जो हैं वो अंबिया की मिसालें क्यों देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, बड़ी अजीब बात यह है कि अल्लाह ताला तो हमें ये फरमाता है कि जब भी कोई झगड़ा हो, कोई मामला हो, तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ जाया करो। लेकिन ये अजीबो गरीब मुसलमान ग्रुप है कि इनको यूं लगता है कि अल्लाह ताला से भी एलर्जी है, नौजुबिल्लाह, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी एलर्जी है। ये अजीबो गरीब ग्रुप है कि इसके मेंबरान ने अपने जो है वो मेयार बनाए हुए हैं अपने घर से। कोई कहता है समाजी जनाब हमारे ये मेयार हैं, उसके ऊपर ये पेशेंगोई पूरी नहीं उतरती। कोई कहता है जनाब मेरा ये मेयार है और मेरे मुताबिक ये नहीं पूरी उतरती। तो मेरे भाइयों, सब के सब मुझे ये बतलाएं कि तारीख में ये मजहबी दुनिया में आपकी हैसियत क्या है। क्या आप नबी हैं नौजुबिल्लाह, खुदा है नौजुबिल्लाह, फरिश्ते हैं, क्या हैं आप? वही मट्टी का एक मुट्ठी तो है ना, मट्टी की है, राख की। इसलिए मेरे भाइयों, जो भी हमारी हैसियत हो दुनिया के लिहाज से, मजहबी दुनिया में हमारी कोई हैसियत नहीं है जब तक हम तकवा इख्तियार ना करें, बस। इसलिए ये जो अपने ज़ाती मेयार हैं इनसे बाहर निकलें, और अगर कोई आपके सामने अंबियाए कराम की बातें करता है, कुरान पाक की बातें करता है, अल्लाह ताला के इरशादात बयान करता है, तो उनको सुने। अगर आपको नहीं भी समझ आते तो चुप कर जाएं। यही हर मोमिन की शान है, यही सहाबाए कराम किया करते थे। जज़ाकल्लाह। उसके बाद खाकसार ने जो दूसरी हेडिंग वहाँ पर दी, जिसके बारे में खाकसार ने ये ऑडियो भेजी, वो थी कि अल्लाह ताला और अंबियाए कराम के कवानीन हम पर चलते हैं, ना कि हमारे घटिया कवानीन उन पर। इस जिम में खाकसार तमाम दोस्तों के सामने ये बात रखना चाहता है कि भाइयों, हमारे कवानीन और हमारे जो मेयार हैं वो अल्लाह ताला के ऊपर नहीं चलते और ना अंबियाए कराम पर चलते हैं। हमारे जो घटिया कवानीन और घटिया मेयार अगर अल्लाह के कवानीन और अल्लाह ताला के बयान करदा मेयार और उसके अंबिया के बयान करदा मेयारों से टकराते हों, तो हमारे मेयारों की हैसियत क्या है? कभी इस पे भी गौर कर लीजिए। हम होते कौन हैं अल्लाह ताला को डिक्टेट कराने वाले कि हम ये समझते हैं कि ये बात समाजी तौर पर यूं होनी चाहिए और हमारे मेयार यूं है, तो इसलिए अल्लाह ताला हमारी बात सुने। नौज बिल्ला माज अल्लाह, ये तो गुस्ताखी बहुत बड़ी है मेरे भाइयों। कभी गौर कीजिएगा। मिर्जा साहब को बेशक ना माने, आप जैसे लोग जो कि मुनकरीन की बदतरीन जो हैं वो किस्म बन चुके हैं, वो उनको अल्लाह ताला तौफीक भी नहीं देगा मानने की। लेकिन खुदारा अगर अपने आप को इस्लाम से आपने जोड़ना है,
तो ऐसी बातें मत करें जो अल्लाह ताला के खिलाफ हों, अल्लाह ताला के कवानीन के खिलाफ हों, तारीख़ अंबिया के खिलाफ हों। आपकी हैसियत क्या है, हमारी हैसियत क्या है कि हम डिक्टेट कराएं कि अल्लाह ताला ने यूं क्यों नहीं किया और वो क्यों किया। जज़ाकल्लाह। इसके बाद खाकसार ने वो जो बार बार ये इतराज़ किया जा रहा था कि समाज में इजाज़त नहीं थी, तो इस ऐसी सूरत में मिर्ज़ा साहब ने ऐसी पेशेंगोई क्यों की, इश्तहारात क्यों दिए वगैरह वगैरह, इस एतराज़ का जवाब खाकसार ने इस ऑडियो में दिया। इसी ज़िम्न में मेरे भाइयों बार बार इस ग्रुप में ये बात होती रही, समाज में इजाज़त नहीं थी, समाज में इजाज़त नहीं है, ये किस तरह हो गया, समाज क्या कहता होगा, बेचारी औरत, इस तरह की बातें की गई। और मैं हैरान होता रहा उन लोगों के ऊपर। चले अमीर फैसल साहब को तो इस्लामी तारीख का शायद इतना पता नहीं होगा, वो लोग जो कि इस ग्रुप में यूं बयान करते हैं अपने आप को गोया वो तारीख के माहिर हैं। मेरे भाइयों, क्या आप भूल गए कि यही एतराज, समाज वाला एतराज हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होता है और बार बार होता रहा है, आजकल भी होता है। क्या आप इस बात को भूल गए कि सेमी साइमन जैसे बदबख्त अभी तक ये कहते हैं कि समाजी तौर पर ये किस तरह मुमकिन है कि जनाब 9 साल की लड़की से शादी कर ली, या ये किस तरह मुमकिन है कि हजरत सफिया वाला जो वाक़या है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाला जंग खैबर के ऊपर के जनाब सिर्फ इस समाजी तौर पर ये क्या बात हुई कि उनके वालिद को शहीद किया गया, खामद को शहीद किया गया और फिर शादी भी कर ली। तो ये अजीब आप लोगों के ढकोसले हैं मेरे भाइयों। आप लोगों ने तारीख नहीं पढ़ी हुई, तारीख अंबिया नहीं पढ़ी हुई। ये जो बात करना कि समाजी तौर पर, फिर वही बात है, ये सिर्फ बहाने हैं। आप लोगों को भी पता है कि अल्लाह ताला और उसके अंबिया हमारे कवानीन के पाबंद नहीं हैं, और अल्लाह ताला और उसके अंबिया ही जानते हैं कि जो किस बात, किस वक्त, किस मौका पर कौन सी बात मुनासिब है और कौन सी नहीं है। हमारा काम नहीं है कि ये बढ़ बढ़ के बातें करें, वरना फिर आप में से कौन है जो फिर आज लेक्चर दे इस बात के ऊपर और हमें बतलाए कि वो तमाम एतराज़ात जो हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप जैसे मुनकर बढ़ बढ़ के करते हैं, उनके जवाबात बताएं। फिर हमें हजरत सफिया वाली जो वाक़या है उसका जवाब बताएं, हजरत जुवैरिया वाला जो वाक़या है उसका जवाब बताएं, हजरत सौदा और आपकी कनीज वाला जो वाक़या है उसके ऊपर जरा जवाब दें। फिर मेरे भाइयों बतलाएं हमें कि आप क्या जवाब देंगे, क्या वो समाजी तौर पर इजाजत है उसकी। लेकिन हम ये कहते हैं अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं, जो सहाबा के जवाब होता था बस। जी प्यारे दोस्तों, खाकसार यहाँ पे करेक्शन करते, यहाँ पर मैंने हजरत सौदा कहा, यहाँ पर खाकसार की मुराद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा है। इसके बाद अगला एतराज़ जिसका जवाब खाकसार ने वहाँ पे दिया वो था रकम और जायदाद वगैरह की लालच शादी के लिए क्यों दी गई। फिर देखें ये एतराज़ बार बार यहाँ पे दोहराया जाता रहा कि जी रकम की, जायदाद की लालच थी शादी के लिए, और फिर ये भी कहा जाता रहा कि मजबूरी थी उनकी अहमद बेग साहब की, तो उसका फ़ायदा उठाया है जी। मेरे भाइयों बात ये है कि मुझे लगता है कि इस ग्रुप के जो नाम निहाद मुजाहिदीन हैं उन्होंने कभी भी अंबिया की तारीख नहीं पढ़ी। क्या ये जो इस तरह यहाँ पे अभी बातें कर रहे हैं, अगर हम आपके मयार उठाएं तो हजरत जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ जो हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी का वाक़या है, आप एक जंग के बाद जो है वो मुसलमानों के कब्जा में आई थी, और एक जगह पर आप को जिस शख्स के साथ के जिम्मा आप लगाएगी, आप खुश नहीं थी उसके साथ, तो आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस ख्वाहिश के साथ आपके पास गई कि आपको कुछ कर्ज दे दिया जाए
ताकि वो कर्ज अदा करके, वो रकम अदा करके ये आज़ाद हो सके उस शख्स की गुलामी से। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर, आप तारीख़ तबरी पढ़ें, बयान किया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ही ज़बरदस्त आपको ये फरमाया कि बजाय इसके कि मैं तुम्हें कर्ज दूं, क्यों नहीं तुम मेरे से निकाह कर लो। अब अगर आपके घटिया मेयार लगाए जाए मेरे भाइयों इसके ऊपर, तो कोई उठ के कह सकता है कि जी वो उनकी मजबूरी थी, तो नौज बिल्ला जो है वो फ़ायदा उठाया गया मजबूरी का, समाज में इजाज़त नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। और ख़ास तौर पर ऐसे मौके पर जबकि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये कौल भी मिलता है कि आपने फरमाया कि जब हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारे घर पे आई और दरवाजे पे आई तो मेरा माथा ठुमका और मैंने कहा ये बहुत खूबसूरत हैं कि जैसा मेरे कल्ब पर इनकी शक्ल सूरत का असर हुआ है, कहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पर भी ऐसा ही असर ना हो, और अगर ऐसा असर हुआ तो आप उससे शादी कर लेंगे। तो मेरे भाइयों, मैं हैरान होता हूँ, आप कौन से मुसलमान हैं, किस तरह के मुसलमान हैं कि आपको इस्लामी तारीख का ही नहीं पता। आप बातें बढ़ बढ़ के कर देते हैं और आपको यही नहीं पता कि ऐसी बातें, ये मैं बार बार उस बात के ऊपर जा रहा हूँ, अंबिया और अल्लाह ताला को डिक्टेट कराना हमारा काम नहीं है मेरे भाइयों। बाज़ बातें अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि वो उस वक़्त और हालात के मुताबिक उसकी क्या मुसलहत थी कि वो बातें हुई, और आप उठ के बातें करना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मुनकरीन और मुस्तशरिकीन आज तक हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बातें करते हैं। अगर आपको में से किसी को जरूरत है तो बयान करे यहाँ पर हजरत जुवैरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ जो वाकया हुआ था, आपकी शादी का वाकया। हमारे नज़दीक ये हजरत जुवैरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की बहुत ज्यादा सादत थी, नेक खातून होंगी जरूर जो अल्लाह ताला ने आपको ये मुकाम अता फरमाया, लेकिन आप अपने मेयार लगा के फिर इस वाकये को बताएं इस ग्रुप में कि क्या हुआ था। जज़ाकल्लाह। और फिर ये भी बतलाएं मेरे भाइयों कि उस वक्त वो जो रकम की, वो जो आप कर्जा लेने आई थी और उसके बदले आपको ये कहा गया कि मेरे से शादी कर लो, तो आपके मेयारों के मुताबिक क्या ये किसी मजलूम औरत, कैसी औरत जिसके पास पैसे नहीं थे, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर कि क्या उसकी मजबूरी से फायदा उठाया गया? कुछ शर्म करो, हया करो मेरे भाइयों। अब अगर आपके घटिया मेयार लगाए जाए मेरे भाइयों इसके ऊपर, तो कोई उठ के कह सकता है कि जी वो उनकी मजबूरी थी, तो नौज बिल्ला जो है वो फ़ायदा उठाया गया मजबूरी का, समाज में इजाज़त नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। और ख़ास तौर पर ऐसे मौके पर जबकि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये कौल भी मिलता है कि आपने फरमाया कि जब हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारे घर पे आई और दरवाजे पे आई तो मेरा माथा ठुमका और मैंने कहा ये बहुत खूबसूरत हैं कि जैसा मेरे कल्ब पर इनकी शक्ल सूरत का असर हुआ है, कहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पर भी ऐसा ही असर ना हो, और अगर ऐसा असर हुआ तो आप उससे शादी कर लेंगे। तो मेरे भाइयों, मैं हैरान होता हूँ, आप कौन से मुसलमान हैं, किस तरह के मुसलमान हैं कि आपको इस्लामी तारीख का ही नहीं पता। आप बातें बढ़ बढ़ के कर देते हैं और आपको यही नहीं पता कि ऐसी बातें, ये मैं बार बार उस बात के ऊपर जा रहा हूँ, अंबिया और अल्लाह ताला को डिक्टेट कराना हमारा काम नहीं है मेरे भाइयों। बाज़ बातें अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि वो उस वक़्त और हालात के मुताबिक उसकी क्या मुसलहत थी कि वो बातें हुई, और आप उठ के बातें करना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मुनकरीन और मुस्तशरिकीन आज तक हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बातें करते हैं। अगर आपको में से किसी को जरूरत है तो बयान करे यहाँ पर हजरत जुवैरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ जो वाकया हुआ था, आपकी शादी का वाकया। हमारे नज़दीक ये हजरत जुवैरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की बहुत ज्यादा सादत थी, नेक खातून होंगी जरूर जो अल्लाह ताला ने आपको ये मुकाम अता फरमाया, लेकिन आप अपने मेयार लगा के फिर इस वाकये को बताएं इस ग्रुप में कि क्या हुआ था। जज़ाकल्लाह। ये ओके। और फिर ये भी बतलाएं मेरे भाइयों कि उस वक्त वो जो
रकम की वो जो आप कर्जा लेने आई थी और उसके बदले आपको ये कहा गया कि मेरे से शादी कर लो, तो आपके मेयारों के मुताबिक क्या ये किसी मजलूम औरत, कैसी औरत जिसके पास पैसे नहीं थे, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर कि क्या उसकी मजबूरी से फायदा उठाया गया? कुछ शर्म करो, हया करो मेरे भाइयों। प्यारे भाइयों, इसके बाद अगली जो बात जिसका खाकसार ने जवाब दिया, अगला एतराज़ वो ये था कि इस ग्रुप में बार बार ये बात की गई कि जी मोहम्मदी बेगम वाली जो पेशिंग हुई है उससे मिलती जुलती हमें मिसाल ना दें, बल्कि कोई ऐसी मिसाल दें पिछले अंबिया की जो कि 100% वैसे ही मिसाल हो। और उसकी वजह ये बनी कि हम जब इन लोगों को ये कहते थे कि कुरान पाक में अल्लाह ताला सूरह हामीम सजदा की आयत नंबर 40 है गालबन या 44 है, जिसमें अल्लाह ताला ये फरमाता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ए नबी, तुझ पर कोई एतराज़ नहीं किया जाता जो कि तुझसे पहले अंबिया पर नहीं किया गया। तो इससे क्या साबित हुआ कि अंबिया के ऊपर मिलते जुलते एतराज़ात किए जाते हैं। हम जब वो पेश करते थे तो ये लोग जानबूझकर, क्योंकि वहाँ पर तो ये लोग फंस जाते थे। मिलती जुलती मिसालें तो जैसा कि मैंने अभी भी ये भी मिसाल के ऊपर आपको दी, हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, और आगे भी हज़रत ज़ैनब की एक मिसाल आएगी, तो उसके ऊपर ये फिर कहते थे नहीं 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 नहीं, 100% वैसे ही मिसाल दें। तो इसका जवाब खाकसार ने यहाँ पर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर एक बात बार बार इस ग्रुप में हुई कि जनाब हमें मिलती जुलती मिसाल ना दें, गोया 100% हमें वैसे ही मिसाल दें पिछले किसी नबी से, मिलती जुलती नहीं चाहिए आप लोगों को, है जी। आप लोग कोई नौज़बिल्ला अल्लाह ताला से भी बढ़ के हैं, है जी। अच्छा, अब बात ये है मेरे भाइयों, ये जो अजीब आपने मेयार बनाया कि एग्जैक्टली वैसे ही मिसाल हो, अब मैं ये बात, ये मेयार आपके ऊपर आज लौटा रहा हूं, और मुझे ऐसा मुसलमान चाहिए, ऐसा मुजाहिद खत्म नबूवत चाहिए जो मेरी इस बात का जवाब दे। अब अगर कोई आपको ये कहे कि जनाब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल की बेटी की जो है औरत से शादी की, या छोटी उम्र की औरत से शादी की, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, हजरत अम्मा जो है हमारी मोमिनों की माँ हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो आपको कि उठ के आके कह दे आप जैसा मेयार लगा के कि जनाब हमें एग्जैक्टली ऐसी मिसाल किसी और नबी से दिखाओ। अब देखिए, एग्जैक्टली मिसाल दिखलाने की आप लोगों का गालिबन वजह ये बनती है कि आप कहते हैं जब तक वही मिसाल बैने ही नहीं दिखलाओगे हम इस शख्स को, यानी हज़रत मिर्जा साहब को नबी क्यों माने, नबी ऐसी बात कर ही नहीं सकता। तो मेरे भाइयों, आपके ऊपर वो आपकी बात उल्टाते हुए इल्जामी जवाब के तौर पर आपको ये कह रहा हूं कि किसी और नबी की मिसाल हमें बतलाएं जिसने जो है छोटी उम्र की औरत से शादी की हो। आपका मेयार है ना, आप कहते हैं एग्जैक्ट होगा तो फिर नबी नौजुबिल्ला सच्चा जो है आप सच्चा मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। फिर इसी तरह जो भी मैंने बयान किया है हजरत जुवैरिया के साथ शादी का वाकया, ये इस तरह की एग्जैक्ट मिसाल दें फिर हमें। फिर हजरत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ जो आपकी शादी का वाकया है, हमें बैन ही वही मिसाल दें, वरना देखें आप लोगों को फिर हया आनी चाहिए। इसलिए कि जो मेयार आप बनाते हैं गैर इस्लामी, गैर कुरानी, गैर इखलाकी, उसके मुताबिक तो जनाब ये जो मुनकरीन यहाँ बैठे हैं और ये मुस्तशरिकीन के भाई यहाँ बैठे हैं, बढ़ बढ़ के बातें करते हैं, आप लोग मुसलमान क्यों हो? अगर यही आपका मेयार है कि जब तक बैने ही वही मिसाल दूसरे अंबिया से ना दिखलाओ 100%, तो वो शख्स नबी नहीं हो सकता। तो फिर आप लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी क्यों मानते हो? सोचिएगा मेरे भाइयों, क्यों मैं बतला रहा हूं कि आपके मेयार गलत हैं। जी मेरे भाइयों, मैं इसलिए आपको सिर्फ बतला रहा हूं, अल्लाह ताला के सारे अंबिया सच्चे हैं, आपके मेयार गलत हैं, गैर इस्लामी हैं, गैर कुरानी हैं। इसी तरह दोस्तों एक एतराज़ ये बार बार किया जाता है और उस ग्रुप में भी हुआ कि जी शादी तो ना हुई,
और अगर शादी नहीं हुई तो फिर इसका मतलब ये हुआ ऑटोमेटिकली कि वो पेशिंगोई पूरी नहीं हुई। इसका जवाब हाजिर है। फिर बार बार इस जगह इस ग्रुप में ये कहा गया कि जनाब शादी तो ना हुई, शादी तो ना हुई। मेरे भाइयों, हम कितनी दफ़ा आपको इस बात का जवाब दें कि अल्लाह ताला जो है वो जो उसने पेशिंगोई की थी उसके मुताबिक जो हालात हो गए थे उसके मुताबिक शादी हो जाती तो पेशिंगोई झूठी निकलनी थी। आपको ये बात समझ नहीं आ रही? ठीक है, शादी हो जाती तो पेशिंगोई झूठी निकलनी थी, लेकिन आपको ये बात समझ नहीं आ रही। कहते शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई। हजरत मिर्जा साहब ने फरमाया कि शर्ती पेशिंगोई थी। हम आपको बतला रहे हैं, मिर्जा साहब की तहरीरें दिखला रहे हैं, लेकिन आप हैं कि आधी तहरीर वहां पे लगाते हैं, बाकी सारी छुपा लेते हैं और फिर नारे लगाते हैं। सुभान अल्लाह। इसके बाद मेरे भाइयों जो आखिरी टॉपिक वहाँ पर खाकसार ने डिस्कस किया वो था तकदीर मुअल्लक को ये जो गैरमदी हैं इस बात को ये छुपाते क्यों हैं कि हज़रत मिर्ज़ा साहब ने इस बात को अज़ाब वाली बात को या शादी वाली बात को इसको तकदीर मुअल्लक भी लिखा है। अब इस दिन में मेरे भाइयों पहली बात तो ये है, वो मुजाहिदीन जो जहां पर बढ़ बढ़ के बातें करते हैं इस ग्रुप में, क्या वजह है कि वो हवाला जा तो यहाँ पे लगाते हैं जहां पे तकदीर मुबरम का जिक्र है, लेकिन वो हवाला लगाते हुए उनके ऊपर मौत तारीख हो जाती है जहां पर हजरत मिर्जा साहब ने इसको तकदीर मुअल्लक लिखा है। मुअल्लक का मतलब है हैंगिंग, अभी कंफर्म नहीं हुई। क्यों वो हवाले नहीं ये लोग लगाते? हम तो सीधी सी बात करते हैं, मिर्जा साहब ने बार बार अपनी किताबों में लिखा कि ये तकदीर मुअल्लक रहेगी जब तक तकजीब नहीं की जाएगी। अगर आप इतने सच्चे हैं तो मिर्जा सुल्तान मोहम्मद का कोई तकजीब 1908 से पहले की दिखलाएं। आप क्या आपके बड़े बड़े मौलवी नहीं दिखला सके मेरे भाइयों? ठीक है, और ये चूंकि शर्तिया पेशिंग हुई थी, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें ये बतलाया है कि ला तब्दील अला सुन्नत अल्लाह, अल्लाह ताला अपनी सुन्नत तब्दील नहीं किया करता। अल्लाह ताला की ये सुन्नत है जो कि मिर्जा साहब ने भी अपनी किताबों में लिखा है कि जो कौम जो शख्स तौबा इस्तिग़फ़ार में पड़ जाए, अल्लाह ताला उस कौम को उस शख्स को सजा नहीं दिया करता। हजरत यूनुस की कौम का वाकया क्या आप लोग भूल जाते हैं? कौम ने जब जो है तौबा इस्तिग़फ़ार की तो उस वजह से कौम बचा ली गई, बल्कि उल्टा ये हुआ कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे उनके ऊपर इब्तला आ गया और फिर आपने दुआएं की, अल्लाह ताला ने आपको दुआएं सिखलाई और आप जो है उस इब्तला से बाहर निकले। इसलिए आप पता नहीं कौन से मुसलमान है भाई, लगता है कुरान पाक नहीं पढ़ते हैं जी। लेकिन बहरहाल ये पेशेंगोई अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह 100% जिस तरह खुदा ताला ने बतलाया था वो पूरी हुई। जब तक वो खानदान अकड़ा रहा अल्लाह ताला ने उनका बंदा मार दिया, और जब उन्होंने तौबा और इस्तिग़फ़ार की तो अल्लाह ताला ने उनके साथ पेशिंगोई के ऐन मुताबिक रहमत का सलूक फरमाया। मिर्जा सुल्तान मोहम्मद जो थे उनको अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया, और चूंकि जो वापसी है वो उसकी वफात के बाद होनी थी, बेवा होने की हालत में होनी थी, इसलिए ये शर्ती पेशिंगोई थी। जिस तरह के मिर्जा साहब ने फिर हकीकतल वही में बयान भी फरमाया और उससे पहले भी कई दफा बयान फरमाया कि ये शर्ती पेशिंगोई है, और जब वो बच गया है तो वो उसके मुताबिक अल्लाह ताला ने ये सलूक फरमाया कि रहमत का सलूक किया उनके साथ, उनकी तौबा की वजह से, उनके इस्तिग़फ़ार की वजह से। मोहम्मदी बेगम की वालदा को अल्लाह ताला ने तौफीक दी, अहमदी हुई, उनके बच्चे को तौफीक दी, उनकी बहनों की तौफीक दी, बहनोई को तौफीक दी, 3 नस्लें वहां पे अहमदी हुई हैं। आप लोगों को कोई शर्म हया ही नहीं आती? आप अपने मेयारों पर खुदा की बातों को जनाब वो परखना चाहते हैं। जज़ाकल्लाह। ये खाकसार की इस मौजू के ऊपर आखिरी ऑडियोज हैं। जिस जो है जो शरारती ने जो बातें बनानी है बनाए, हमें कौड़ी की भी परवाह नहीं है। हम तो अल्लाह ताला के और उनके अंबिया की सुन्नत के ऊपर चलने वाले लोग हैं। हम तो असल पैगाम को पहुंचा देते हैं, कोई सुने या ना सुने। अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया था, अंत मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। हम डंडा तो नहीं मारते मेरे भाई, इसलिए हमने आपसे के सामने पैगाम पहुंचा दिया है। जिसने मानना है माने, जिसने नहीं मानना ना माने।
लेकिन इस मौजू के ऊपर खाकसार की ये आखिरी ऑडियोज थी। अगर अब भी अगर किसी को समझ नहीं आती तो अब दो ही बातें हो सकती हैं, ठीक है। या तो उस बेचारे की समझ का कसूर है, वो खुद को ज्यादा अक्लमंद समझता है, वो अल्लाह ताला के कवानीन से अपने आप को बाला समझता है, तो अल्लाह जाने और वो जाने। और दूसरी बात यह है कि शरारत है उसके ज़हन में, तो वो तो फिर शैतान को भी बातें अल्लाह ताला की समझ नहीं आई थी। अल्लाह ताला शैतान को नहीं समझा सका था, तो मैं क्या चीज हूँ, हमारे दोस्त क्या चीज हैं। जज़ाकुमुल्लाह ताला असल जज़ा। जी प्यारे दोस्तों, इस ऑडियो के बाद खाकसार को याद आया कि एक बात मिस हो गई थी, तो ये ऑडियो भी भेजी। प्यारे भाइयों, एक बात मैं बयान करना भूल गया। बार बार इस ग्रुप में ये बात की जाती रही कि जी शादी तो नहीं हुई, तो शादी तो नहीं हुई, तो गोया वो औरत तो नहीं आपके पास आई। गोया अगर कोई औरत किसी नबी के पास ना आए तो उसकी नबूवत के ऊपर भी कोई जो है वो असर पड़ जाता है, नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह। ठीक है, ये पेशगोई की बात तो हम एक तरफ छोड़ देते हैं। क्या मुजाहिदीन, अमीर फैसल साहब को शायद इस बात का पता नहीं होगा, क्या ये जो मुजाहिदीन खत्मे नबूवत जो इतनी ज्यादा उछल कूद इस ग्रुप में करते हैं, क्या इनको इस बात का नहीं पता कि हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ये वाकया पेश आया कि एक औरत ने आपके साथ निकाह करने के बाद ये शादी वाली रात ये कह दिया कि मैं आपसे पनाह मांगती हूँ, और आप अपना आप जो है वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द नहीं किया, और बड़े सख्त अल्फाज उसने वहां पे कहे हैं। अब आप इससे क्या कहेंगे? अगर आपके मेयार हम लगाएं मेरे भाइयों, तो क्या नौज़ बिल्लाह माज़ अल्लाह हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऊपर इसके ऊपर कोई फर्क पड़ा? नहीं। तो क्या फिर अगर आपके मेयार सच्चे हैं तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों मानते हो आप लोग? हम तो ये कहते हैं कि उस औरत की बदबख्ती थी। आप लोग ये बड़ा ड्रामा करते हो कि जनाब वो हो औरत से शादी तो करने की ख्वाहिश थी, उसने जनाब वो शादी नहीं हुई और औरत तो मिली नहीं, तो गोया नबूवत पे फर्क पड़ जाता है। तो फिर इस वाकया को जो कि अहादीस में आया है, फिर आप क्या रंग देंगे इंसान को? मैं फिर वही बात करता हूँ, अल्लाह और उसके अंबिया के सामने जो लोग इस तरह की शैतानी हरकतें करते हैं, शरारतें करते हैं, अल्लाह ताला उनसे खुद निपटता है। इसलिए आप लोगों को शर्मो हया चाहिए और अल्लाह ताला के सामने अपने आप को झुकाने का और अताअत का मद्दा अंदर पैदा करें, वरना शरारत और शोर वो तो शैतान के चेले करते ही रहते हैं। करें, खूब करें। जज़ाकल्लाह। जी प्यारे भाइयों, ये थी खाकसार की चंद ऑडियो जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह महज अल्लाह ताला के फजल से खाकसार ने ये कोशिश की कि जो एतराज़ात वो पेशंगोई जिसको अमूमी तौर पर मोहम्मदी बेगम की पेशंगोई के नाम से मौसूम किया जाता है, अगरचे हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने जहाँ तक खाकसार को इल्म है कभी भी इस पेशंगोई को इस नाम से नहीं लिखा, ना ही बयान फरमाया है। आप हमेशा इस पेशंगोई को पेशंगोई दरबारा अहमद बेग साहिब या ख़ानदान अहमद बेग या पेशगोई दरबारा दामाद अहमद बेग के नाम से ही लिखते और बोलते रहे। लेकिन बहरहाल ये थी चंद ऑडियोज़। प्यारे भाइयों, यहाँ पर एक बात खाकसार शेयर करनी चाहेगा और वो ये कि बड़ी अजीब बात है, अल्लाह ताला ही है जो दिलों के हालात जानता है, लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि वही अमीर फैसल साहिब जिन्होंने बढ़ बढ़ कर एतराज़ात किए थे एक दिन पहले, उनके लिए ये ऑडियोज़ खाकसार ने ऊपर की, फिर दोबारा यहाँ पर ये ऑडियोज़ लगाई उसी शाम। ये देख लें शाम को तकरीबन 5 बजे के करीब, और इनको ये मैं खाकसार ने ये कहा कि इन ऑडियोज़ को दोबारा सुन ले। अमीर फैसल साहब के लिए मैंने लिखा कि मैंने सुबह ये ऑडियोज़ की थी, आपने अभी तक सुनी नहीं। मोहतरम नाज़रीन, खाकसार जो है वो बहुत हैरान हुआ कि अगले दिन भी जब खाकसार ने चेक किया तो वो 10 की 10 ऑडियोज़ मोहतरम अमीर फैसल साहब ने नहीं सुनी थी, जिसकी वजह से ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ शुकूक व शुबहात इंसान के जहन में आते हैं। अल्लाह ताला ही है जो इनको हदायत दे।
हम तो हमारा ये काम था कि हम पैगाम पहुंचा दें और अपनी बिसात के मुताबिक हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचा भी दिया। अब वो अमीर फैसल साहब जो कि बड़े तमतराक से ये दावा करते हैं कि वो रिसर्च कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं, अब ये उनके ऊपर है कि अगर उन्होंने तहकीक करनी है तो वो कम से कम हमारा पैगाम, हमारे बारे में तहकीक वो कम से कम हमारे मुंह से तो सुन लें। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला इनको हिदायत अता फरमाए। इसके साथ ही खाकसार को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।